वही मैच तो नहीं देख रहा, लेकिन ये दूसरा मैच था, वही कहानी बदली नहीं। 389 रन भारत ने खाए तो बैटिंग की, लेकिन वो बैटिंग नहीं की जो मैच जिता सकती थी। आज 51 रन से भारत को हार मिली और एक ऐसी सीरीज जिसके 3 पड़ाव थे, एक पड़ाव भारत के हाथ से निकल गया है। यानी कि वनडे सीरीज 3 मैच की, तो 2-0 से भारत पीछे है, ऑस्ट्रेलिया अपने कब्जे में कर चुका है। और कई सवाल भारत के सामने हैं, सवाल एक एक कर आपकी स्क्रीन पर है कि क्यों भारत इस फॉर्मेट में इतना लचर दिखा है। सिर्फ रोहित शर्मा ही तो नहीं है, बाकी आपके पास गेंदबाज थे, लेकिन गेंदबाज इतनी बुरी तरह पिटी है कि कप्तान के पास भी विकल्प नहीं दिखे। और कप्तानी पर भी कई सवाल उठे हैं कि क्या आपके पास ऐसे गेंदबाज नहीं जो ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं। विकेटें इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी हैं जहां पर रन ही रन बनेंगे, भारत ने भी बनाए हैं। लेकिन फिर इंटरनेशनल मैच जब 2 बड़ी टीमों का होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टीम मुक्के खाती रहे और दूसरी टीम कुछ कर ही ना पाए। भारत के साथ वही हुआ है, वही मार, वही हार, सीरीज भारत के हाथ से निकल चुकी है। मेरे साथ आज हरभजन सिंह है और हरभजन से ही जानना है कि भाई ये हार से निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे चलकर बाकी फॉर्मेट्स में क्या भारत इस सीरीज में बना भी रहेगा या कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत लंबा दौरा होने वाला है। चलिए आज का पहले मैच देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। फिर से आपको याद करा दूं, ये आज ही का मैच है, ये पिछला मैच नहीं है। कसर 51 की, कसक जीवन। खैर, ये पटकथा तो तभी लिख गई थी जब गेंदबाजों ने 389 रन लुटा दिए। 390 के लक्ष्य के आगे अच्छी थी शुरुआत, लेकिन बड़ी साझेदारियों का अभाव। शेखर मयंक ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की। दोनों ने मिलकर 7.4 ओवर में 58 रन जोड़े। काश ये 58 158 तक जाता, जैसे ऑस्ट्रेलिया ले जा रहा है, मगर इस बार गब्बर बड़ी पारी के लिए तैयार नहीं थे। आज विराट सजग थे, सॉलिड थे, लेकिन उनके आने के 5 गेंद बाद ही मयंक ने साथ छोड़ दिया। खैर, विराट के साथ श्रेयस की साझेदारी जमी, लगा रन ही नहीं रंग भी जमेगा। कंगारुओं के लिए साझेदारी के सिरदर्द बनने के पहले ही श्रेयस हेनरिक्स को विकेट दे गए। साझेदारी सेट विराट और केएल राहुल के बीच भी हुई, लेकिन इसका भी अंजाम पिछली साझेदारी की तरह रहा। साझेदारी बढ़ी मगर 72 रन तक। इस बार दिल तोड़कर गए कप्तान, शतक से सिर्फ 11 रन पहले। पहले मैच के बाद विराट ने ही कहा था, टॉप 3 में से
In fact, the maximum. इन आंकड़ों को कोई भी गेंदबाज कैसे जायज ठहरा सकता है? आपकी स्क्रीन पर दोनों ही मैच के आंकड़े हैं। पांचों गेंदबाजों के आंकड़े आहत करने वाले हैं। क्या फर्क आया पहले और दूसरे मैच में? कोई फर्क दिख रहा है आपको? ये भारत की टीम है, लेकिन भारतीय टीम जैसे दिख नहीं रही। गेंदबाजों ने मानो मान लिया था कि उनसे कुछ नहीं हो सकता, मार ही खाएंगे, बेहतर खाएं। Again, it's found the hands. आज तक ब्यूरो। Wonders for him at the moment. अब देखिए 3 फॉर्मेट्स है ना। पिछले दौरे में भारत ने कोई भी फॉर्मेट हारा नहीं था। वनडे जीते थे, T20 ड्रॉ हुए थे, टेस्ट मैच भी जीते थे। इस सीरीज से पहले यह साफ तौर पर कहा जा रहा था और महसूस किया जा रहा था कि भारत के लिए जो सबसे आसान फॉर्मेट होगा जीतने का वो वनडे होगा, फिर T20 और शायद उसके बाद टेस्ट क्रिकेट। लेकिन गेंदबाजी आप देखिए, गेंदबाज तो पूरे थे, यह नहीं कहा जा सकता कि गेंदबाज नहीं थे। बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, चहल, जडेजा, 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज। लेकिन भज्जू, ये कहानी तो बदल ही नहीं रही। वही कहानी, वही नतीजा। अब 374 खाते हैं, 389 खाते हैं, पता नहीं तीसरे मैच में क्या होगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है, इस दौरे पर 10 मैच होने हैं, इस दौरे पर 3 फॉर्मेट होने हैं। लोग तो ऑलरेडी ये कहना शुरू कर चुके हैं कि किसी फॉर्मेट में भारत को जीत नहीं मिलेगी। क्या अभी से उस चीज का डिप्रेशन ले लें या आपको उम्मीद दिखती है? नहीं, देखिए, उम्मीद तो मुझे तब तक रहेगी जब तक भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस टीम में दमखम है। पर कुछ चीजें जो है वो अभी तक भारतीय टीम ने जो ठीक नहीं की है। मुझे लगता है कि बॉलिंग का खेमा जो है पूरा नए बॉल के साथ, उसका नए बॉल का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर नए बॉल को हमने थोड़ा बहुत स्विंग कराने के लिए शुरू में देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमें सफलताएं मिल सकती हैं नए बॉल के साथ। अगर नए बॉल के साथ विकेट नहीं मिलते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे बैटिंग वार्नर करते हैं वो गेम को फिर आपसे दूर लेते चले जाते हैं। और जैसे स्टीव स्मिथ फॉर्म में है, वो एक लंबा स्कोर खड़ा कर देते हैं, और साथ में मैक्सवेल की भी फॉर्म लग गई है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्लानिंग और बेटर हो सकती है, और कोशिश ये होनी चाहिए नए बॉल के साथ कि 2 विकेट चटकाने हैं। पहले अगर 10 ओवर में हमने वो नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। और जैसा आपने कहा है कि आगाज इस दौरे का उतना अच्छा अभी हुआ नहीं है, बट अभी भी कुछ हाथ से निकला नहीं है। यस, ये वनडे सीरीज हमारे हाथ से चले गई है, पर अगला मैच अगर हम अच्छा खेलते हैं तो वो सबके कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगा, क्योंकि टूर लंबा है। और अगर अगला मैच भी हम हार जाते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस जो है बहुत नीचे आ जाएगा, फिर वापसी जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। बट अपने आप को लिफ्ट करना होगा, टीम को, एज इंडिविजुअल्स, एज ए टीम एज वेल। हालांकि आसान नहीं होता कि हम बटन दबा दें और उसके बाद हम कह देना कि चलो अपने खेल को सुधार लेते हैं, जीतना शुरू कर देते हैं। 205 रन हमने आखिरी 20 ओवर में पिछले मैच में खाए, 202 रन आज भी खा लिए। और गेंदबाजी इतनी लचर, आपने सही कहा कि नई बॉल पर भारत को विकेटें नहीं मिलती। नई बॉल पर विकेटें नहीं मिलेंगी, ऐसी विकेटों पर उसका पिटाई ही होगी। लेकिन नई गेंद पर विकेटें क्यों नहीं मिलती, मैं आपसे जानना चाहता हूं। मसलन आज ही का आप देखें, शायद शमी का एंड चेंज कराना था, वो 7वां ओवर नवदीप सैनी का 12 ओवर पिटारा खुल गया। आपको लगता है कि कप्तानी में भी कुछ कमी पेशी है? ए, आपने कहा कि प्लान होना चाहिए, वो प्लान कप्तान का होता है। बी, मैच के दौरान। सी, विराट ने खुद कहा कि मैंने हार्दिक से आज पूछा मैच के दौरान, क्या 2 ओवर डालोगे? हार्दिक ने चलो मैं 2 ओवर डाल देता हूं। 2 के 4 हो गए। मतलब ये सब मैच के दौरान हुआ, मैच से पहले कोई रणनीति नहीं थी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? देखिए, ये रणनीति, अगर हार्दिक पांड्या वाली जो आप बात कर रहे हो कि उन्होंने मैच में जाके पूछा कि आप 2 ओवर मेरे लिए कर सकते हो, तो बड़ी, मैं कहूंगा कि अच्छी बात है। हार्दिक पांड्या की बैक पेन जो है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया कि यस, मैं करूंगा बॉलिंग, और अपनी टीम को जरूरत है तो मैं जरूर आगे बढ़ के आऊंगा और कोशिश करूंगा। इट्स नाइस ऑफ हिम टू एक्चुअली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को ये पहले अच्छे भली भांति ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या प्लान होना चाहिए। ग्राउंड पे जो ये डिसीजन है, मुझे लगता है कि वो उतने सही नहीं है। अगर वो 2 ओवर करते हुए उनकी बैक और खिंच जाती तो वो शायद इस पूरी सीरीज से भी बाहर हो सकते थे। और जैसे आपने कहा कि नवदीप सैनी को जब लेके आए बॉलिंग में, तो शायद तब शमी का वो एंड चेंज नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि शमी अच्छा लग रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, अच्छी खासी लेंथ पे बॉल कर रहे थे, और शमी ही एक लौते ऐसे बॉलर लग रहे हैं जो विकेट ले सकते हैं।
तो आपको नया बॉल जो है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बॉल को स्विंग करवाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि कैसी भी कंडीशंस हो बॉल हवा में स्विंग होती है। और अगर आप नया बॉल को स्विंग करवाने की कोशिश करो, चाहे पेस थोड़ी सी कम हो जाए, तो उसमें आप बल्लेबाजों को दिक्कत में डाल सकते हो। तो वही आपके पास जो चांस होता है वो जरूर क्रिएट करना चाहिए, जो कि इंडियन टीम नहीं कर रही है, जहां की वो स्विंग को भूल करके गति के पीछे ज्यादा जा रही है। और गति खेलने में ऑस्ट्रेलियन से और बेटर बल्लेबाज आपको वर्ल्ड क्रिकेट में और कहीं मिलेंगे नहीं। बुमराह के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सर्जरी के बाद जब से वो आए हैं ऑफ कलर दिखे हैं। हालांकि आईपीएल में जबरदस्त गेंदबाजी, आईपीएल में तो उन्होंने कहर ढाया हुआ था, यहां पर आउट कर रहे हैं, ऐसे आउट कर रहे हैं, यॉर्कर थे। लेकिन जो इस साल शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट हुई उनकी सर्जरी के बाद और अब 2 मैचों की बिना पर, दिक्कत क्या है उनके साथ? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि पहला मैच उतना अच्छा गया नहीं था। और किसी भी बॉलर के साथ ये हो सकता है कि वो ऑफ कलर देखें। और बुमराह बहुत तगड़े गेंदबाज हैं, बहुत बड़े मैच विनर है। उनका दर्जा जैसे विराट कोहली का एज ए बल्लेबाज है, बॉलिंग में अगर भारतीय टीम को कोई मैच जिताता है तो वो जसप्रीत बुमराह है। तो मैं जरूर उनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अगले मैचेस में वो बेटर होके आए, अपनी लेंथ के ऊपर ज्यादा और काम करें, और जो उनकी ताकत है उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करें, रादर देन, क्योंकि ज्यादा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की जरूरत नहीं है कि पूरी टीम का काम उनको ही करना है। वो अपना काम अगर ठीक से करेंगे तो टीम का बेखुद अपने आप काम अच्छा हो जाएगा। तो बुमराह, आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर लेंथ फ्रॉम हिम। बॉल को आगे डालें, कोशिश करें नए बॉल के साथ अगर वो बॉल को स्विंग करवा सके तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है। बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली आप 375 चेज करना या 390 चेज करना, ये थ्योरेटिकली लगता है कि हाँ हो सकते हैं, पर होते नहीं है। सवाल ये भी है कि 0-3 से बेहतर हमेशा दिखता है 1-2। एक मैच है, डेविड वार्नर नहीं खेलेंगे, उनको चोट लगी है। अगले मैच में कुछ बदलाव की उम्मीद आप करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद केएल राहुल से ओपन कराकर अगर आप मयंक अग्रवाल को बाहर भी बिठाएं और मनीष पांडे को भी खिलाएं तो मुनासिब हो सकता है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? प्लस गेंदबाजी में क्या बदलाव आप आखिरी मैच में देखना चाहते हैं? देखिए, जो मेरा नजरिया है देखने का, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आप अगर मयंक को बाहर रखते हैं तो केएल राहुल ऊपर आ सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर मैं चाहूंगा कि जो आप मनीष पांडे को ऐड कर रहे हैं, वहां पे अगर आप रविंद्र जडेजा को ही प्रमोट करें, ऊपर खिलाएं उनको, और साथ में एक बॉलर ऐड कर लें जो कुलदीप यादव हैं। वो कुलदीप यादव को अगर आप अंदर लाते हो तो आपके पास 5 प्रॉपर बॉलर हो जाएंगे। छठे बॉलर जो है आपके रविंद्र जडेजा हो जाएंगे। और रविंद्र जडेजा जो कि अच्छी खासी बल्लेबाजी की है उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के लिए भी, अभी भी, और आज भी जितना खेले वो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेले। तो उनको अगर मौका दिया जाएगा थोड़ा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी करने का, तो मुझे लगता है वो भी वो काम कर सकते हैं जो केएल राहुल से एक्सपेक्टेड है या फिर मनीष पांडे से एक्सपेक्टेड है मिडिल ऑर्डर में। तो आपके पास 6 बॉलर भी हो जाते हैं विद रविंद्र जडेजा, और साथ में आपकी बल्लेबाजी भी जो है वो बराबर रहती है। और रविंद्र जडेजा ने देखिए टेस्ट मैच भी वहां पे खेलने हैं, तो उनका मैचेस लगातार खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है, रादर देन मनीष पांडे कमिंग इन एंड प्लेइंग जस्ट वन गेम। फास्ट बॉलिंग में कोई बदलाव करना चाहेंगे? हो सकता है कि शमी और बुमराह में से किसी को आराम भी दे दिया जाए, यह भी हो सकता है। टी नटराजन को क्या आप देखना चाहेंगे या फिर अभी आपको लगता है कि कच्चे हैं, जल्दी है? नहीं, देखिए, कच्चे और पक्के का तो तभी पता चलता है जब कोई मैच खेलता है। तो अगर आपने उनको सिलेक्ट किया है भारतीय टीम में तो आप उनको जरूर खिलाइए। मुझे लगता है नवदीप सैनी को आप रेस्ट दे सकते हैं, बिठा सकते हैं बाहर, और जसप्रीत बुमराह, शमी और आपके तीसरे बॉलर नटराजन हो सकते हैं, और 2 स्पिनर खिलाएं आप, क्योंकि वो आपकी ताकत है। जब वो इकट्ठे खेलते हैं, चहल और कुलदीप दोनों बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि दोनों लगातार इकट्ठे मैचेस खेलें। और स्टीव स्मिथ जब स्पेशली बल्लेबाजी जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो फास्ट बॉलिंग के सामने बहुत ही तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कोशिश करें कि दोनों छोर से स्पिन चलाएं। और स्पिन आपका आज से नहीं, बड़े पुराने